अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बड़े उमर रसीदा साहिब ने सवाल किया था, काफ़ी पुराना सवाल है कि आजकल होटलों में जो नारियल ख़रीदे जाते हैं चटनी वग़ैरह बनाने के लिए, और ऐसे ही नारियल का तेल जो दस्तयाब होता है कोकोनट ऑयल, वो आम तौर से ये कहा और सुना जाता है कि वो मंदिरों पर जो नारियल चढ़ावे में दिया जाता है, लोग जो पूजा करने के लिए आते हैं नारियल ख़रीदते हैं और अपनी मूर्ति पूजा के सामने और जिसकी वो पूजा करते हैं उसके सामने पुजारी को देते हैं, और वही नारियल जो हज़ारों की तादाद में जमा हो जाते हैं, बाद में दुकानदार उस नारियल को ख़रीदते हैं, उससे तेल बनाते हैं, और ऐसे ही होटल वाले उस नारियल को ख़रीदते हैं और उसे चटनी वग़ैरह में यूज़ करते हैं। तो चूँकि ये मंदिरों का नारियल है और वहाँ चढ़ावा और पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल किया गया है, और आम तौर से पुजारियों को भी फ्री में मिली हुई चीज़ है, एक अक़ीदत आने वाले भक्तों को लगी हुई है, बाकी पुजारियों को उनका एक बिज़नेस है और वो भी इतने नारियल जमा करके क्या करेंगे, 3 टाइम तो खा तो नहीं सकते हैं, नाश्ते में नारियल खा रहे हैं, या जिस मूर्ति के लिए वो चढ़ा जा रहा है वो मूर्ति तो नारियल खाने वाली तो नहीं है। तो ये सारे नारियल जो आम तौर से सस्ते दाम में फ़रोख्त कर दिए जाते हैं, तो होटल वालों के लिए भी वो सस्ता बिज़नेस है और तेल के ताजिरों के लिए भी वो सस्ता बिज़नेस होता है। तो वो तेल जो मंदिरों के नारियल से बनाया गया, और ऐसे ही वो चटनी दोशा वग़ैरह में यूज़ की जाने वाली जो मंदिरों के नारियल ख़रीद कर बनाई गई है, क्या हम उसे खा सकते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं? और कोई मुसलमान इस तरह मंदिर के पुजारियों से इस तरह के नारियल ख़रीद कर उस तरह बिज़नेस कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो इस सिलसिले में एक बात तो ये याद रखें कि पूजा के लिए जो भी सामान दिया जाता है वो चूँकि गैरुल्लाह के नाम पर चढ़ावा है, और इस्लाम का नज़रिया और कॉन्सेप्ट ये है कि इस्लाम इन चीज़ों को नहीं मानता और तस्लीम नहीं करता, और ये चीज़ें सराहतन शिर्क हैं, कुफ्र हैं। इस्लाम में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई आदमी गैरुल्लाह के सामने इस तरह की पूजा पाठ करे, और इस्लाम में इबादत का जो तरीक़ा रखा गया है उसी तरीक़े से इबादत की जाएगी। नारियल से, उदबत्ती से, कुमकुम से या दूसरी चीज़ों से आदमी अपने रब के सामने बंदगी का इजहार नहीं कर सकता। जो लोग कर रहे हैं वो उनके मज़हब का नज़रिया है, वो उनके मज़हब में हो सकता है कि वो एक इबादत हो। तो गैरुल्लाह के नाम पर चढ़ाया जाने वाला चढ़ावा जो पूजा करने वाला शख्स चढ़ा रहा है उसकी मिल्कियत से नहीं निकलता, वो उसका मालिक ही रहता है। मसलन अगर कोई शख्स किसी मज़ार पे जाके कोई चादर चढ़ा रहा है, वो चादर उसी की रहेगी जो चढ़ा रहा है, वो उस बुज़ुर्ग की नहीं बन जाएगी, उस मज़ार वाले की नहीं बन जाएगी। मैयत किसी चीज़ की मालिक नहीं होती है, मरने के बाद तो खुद उसका माल भी दूसरे की मिल्कियत में चला जाता है, उसके चाहते ना चाहते हुए भी। तो उस मज़ार की मिल्कियत नहीं होती है, चढ़ाने वाले की मिल्कियत ऐसे ही बाकी रहती है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई पूजा के लिए नारियल वग़ैरह चढ़ाने वाला शख्स पुजारी के लिए दे रहा हो, जैसे आम तौर से इस तरह पूजा में दिए जाने वाले नारियल वग़ैरह और जो सामान वो लोग रख के देते हैं, कुमकुम बत्ती वग़ैरह सब, उसमें यही तसव्वुर रहता है कि हम पुजारी को हदिया कर रहे हैं, वो इससे पूजा करेंगे तो हमारा कुछ काम बन जाएगा या फलां होगा। तो अगर वो पुजारी के लिए बतौर हदिये के दिया जा रहा हो, या उसके देने वाले को भी ये तसव्वुर और ख़्याल है कि अब जो कुछ भी हम दे रहे हैं वो मूर्ति तो लेने वाली नहीं है या वो बुत खाने वाला तो नहीं है, आम तौर से पुजारी ही उसे रख लेता है, वो पुजारी ही की नीयत से दे रहे हैं, तो पुजारी उसका मालिक बन जाएगा। और जब वो उसका मालिक बन गया, मालिक बनने के बाद उसके लिए इजाज़त है कि वो किसी को भी फ़रोख्त कर सकता है। तब अगर कोई शख्स, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, वो उस पुजारी से वो नारियल ख़रीद कर तेल बना रहा हो और वो तेल यूज़ किया जा रहा हो, या उस नारियल को ख़रीद कर होटल में चटनी बनाई जा रही हो, वो चटनी खाने में यूज़ की जा रही हो, तो इसमें कोई क़बाहत नहीं है, शरान ये चीज़ जायज़ है। तक़वे के एतबार से बाज़ मरतबा हो सकता है कि आदमी को खाने में कराहत महसूस हो और नेकी का जज्बा पैदा ना होता हो, लेकिन शरान और फतवे की रूह से यही बात है कि जब किसी की मिल्कियत में वो चीज़ आ गई, खा वो किसी भी तरीक़े से उसे हासिल हुई, और चूँकि गैर मुस्लिम
हलाल हराम के और फुरूई अहकाम के वो पाबंद भी नहीं होते हैं। तो अगर कोई शख्स पुजारी से वो नारियल ख़रीद कर किसी को बेच रहा हो, या नहीं तो वो ख़ुद इस तरह का कारोबार कर रहा हो कि तेल बना रहा हो या होटल चला रहा हो, तो उसका इस तरह ख़रीदना और उस तेल को इस्तेमाल करना या उस चटनी को खाने में इस्तेमाल करने से हराम खाने वाला नहीं कहलाएगा या मकरूह तहरीमी का इर्तिकाब का गुनाह नहीं होगा। और एक बात इसमें यह भी है कि अगर वो पुजारी की नीयत से नहीं बल्कि मूर्ति ही की नीयत से दिया जा रहा हो तो मालिक की मिल्कियत से नहीं निकलेगा, और मालिक की मिल्कियत से जब वो नहीं निकलेगा तो अगर वैसी मामूली चीज़ है कि उसका मालिक फिर वापस लौट कर उस चीज़ को मांगने के लिए या वो नारियल लेने के लिए वापस नहीं आएगा, तो गोया कि उसकी नज़र में भी वो एक बेहैसियत चीज़ है, वो एक फेंकी हुई और गिरी हुई चीज़ के हुक्म में हो जाएगी। तो उसे भी अगर कोई शख्स उठा लिया और कोई उसे बेचने का कारोबार मुस्तकिल कर रहा है तो उसकी भी गुंजाइश है। लेकिन मुसलमान के लिए ये चीज़ मुनासिब नहीं है कि वो मंदिरों पर इस तरह गिरे पड़े हुए नारियल चुनने लगे, वहाँ के नारियल उठाने लगे और उसे खाने लगे। तो इस तरह रहते रहते आदमी के अंदर कुफ्र और शिर्क की क़बाहत ख़त्म होती जाती है। जब वो बराह रास्त एक तरह का तिजारती और कारोबारी सिलसिला और ताल्लुक़ रख लेगा तो फिर क़बाहत कुफ्र और शिर्क की और पूजा की और बुत परस्ती की ख़त्म होती जाएगी। आदमी के लिए उसके बाद के गुनाह के मरहले और क़बाहत के मरहले भी आसान हो जाएंगे। तो बराह रास्त इस तरह का काम करने से एहतियात बेहतर है। अलबत्ता किसी होटल के बारे में या किसी दुकान के बारे में मालूम हो कि वो वहाँ के नारियल से तेल बनता है, वहाँ के नारियल से चटनी बनती है, और हमें कभी खाने का इत्तेफाक हो गया, वहाँ से तेल ख़रीदने का इत्तेफाक हो गया, तो कोई कराहत की बात नहीं है, इस्तेमाल किया जा सकता है।